हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2022 के लिए बैंक एग्जामिनेशन वापस स्टार्ट होने वाली है और जो फर्स्ट पेपर हम लोग फेस करेंगे वो जहाँ तक है SBI क्लर्क की होगा। लास्ट टाइम भी SBI क्लर्क का ही पेपर सबसे पहले हुआ था सारे एग्जाम्स में और इस बार भी जहाँ तक है SBI क्लर्क की होगा। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी 2021 की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, प्री से लेके मेंस तक की, और कुछ अपनी मिस्टेक्स भी बताने वाली हूँ जो मैंने की थी एंड बिकॉज ऑफ विच आई फेस द फेलियर एंड हमें वो मिस्टेक्स आगे नहीं करनी चाहिए। सो आई विल टेल समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो। सो लास्ट ईयर 2021 में मेरा SBI क्लर्क में फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मैंने यूपी से फॉर्म फिल किया था। तो मेरा प्री का एग्जामिनेशन लास्ट डे में था, यानी कि 13th को, 9 से 13th एक बैंड था SBI क्लर्क के प्री के लिए और मेरा 13th को था। आई अटेम्प्टेड 91 क्वेश्चन एंड माई ऑब्टेन्ड स्कोर वॉज 86, यानी कि मेरे कोई 4 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, इसलिए मेरा स्कोर 86 बना। उसके बाद हमारा मेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल था शायद 31 जुलाई को, बट कोविड की वजह से या फिर जो भी था, एग्ज़ाम हमारा 1 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ। सो जितना मेरा प्री में अटैम्प्ट था उतना ही मेरा मेंस में अटैम्प्ट था, यानी कि 91 ही मैंने मेंस में अटैम्प्ट किए थे। एंड मैं पेपर देख के समझ गई थी कि मेरे अटैम्प्ट्स कम रह गए, इट वॉजंट सफिशेंट। आई नो एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट अटैम्प्ट्स डू मैटर एंड वो मेरे को देख के पता चल गया था कि अटैम्प्ट्स कहीं कम रह गए। गलती यही हुई मेरे से कि आई डेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। एक्चुअली 25 सितंबर को मेरा RRB PO का मेंस था और वहाँ पे भी मैंने यही किया था, मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए थे। जो क्वेश्चन सामने आ रहा था आई वॉज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, बट RRB PO का जो मेंस का एग्जामिनेशन था और SBI क्लर्क का जो मेंस का एग्जामिनेशन था उसमें बहुत अंतर था। RRB PO में मैं जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही थी वो बन रहा था, हार्डली होगा शायद कि कोई ना बन रहा हो, वरना क्वेश्चंस बन रहे थे। लेकिन SBI क्लर्क में हार्डली कोई क्वेश्चन था जो बन रहा था, स्पेशली स्टार्टिंग का। एक और बात कि SBI क्लर्क मेंस 2 शिफ्ट में होता है, सिर्फ यही एक मेंस का एग्जामिनेशन है जो 2 शिफ्ट में होता है, बाकी सारे एग्जामिनेशन मेंस के एक ही सिंगल शिफ्ट में होता है। तो मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन था और बोलते हैं लोग कि सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर थोड़ा हार्ड आता है। वैसे तो सबको अपना पेपर डिफ़िकल्टी लगता है, बट बोलते हैं, और मेरे को तो लगा भी मेरा पेपर था। एनीवे, जैवलिन का वेट तो हमसे ही पूछा था आफ्टर ऑल। खैर, तो मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और अटेम्प्ट्स मेरे कम रह गए थे। दिक्कत मेरे साथ ये हुई कि आई डेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, आई जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया, बना, ठीक है, नहीं बना, लेट्स ट्राई दी अनदर वन। बल्कि अप्रोच क्या होती है दैट वी शुड फर्स्ट सेलेक्ट द क्वेश्चन एंड सॉल्व द ईजिएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, और फिर हमें थोड़ा डिफिकल्ट लेना चाहिए। आई एम द सिलिएस्ट पर्सन हु इवन डिडंट सॉल्व द क्वेश्चन लाइक ब्लड रिलेशन या कोडेड इनइक्वालिटी या कोडेड सिलॉक्स। ऐसे एक ब्लड रिलेशन तो पक्का आया था, कोडेड इनइक्वालिटी और कोडेड सिलॉक्स में मुझे श्योर नहीं है कि कौन सा आया था, बट मैंने वो सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मैं उस क्वेश्चन तक पहुंची ही नहीं। मैं आगे के क्वेश्चंस में, रीजनिंग में फंस के रह गई, इन पजल्स में, तो मुझसे शायद बनी भी नहीं। मतलब एक आधा बन गई होगी कोई, बट मैक्सिमम तो नहीं बन रही थी क्योंकि आगे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डालते ही हैं। जो ईजी पार्ट था वो तो पीछे था और वहाँ तक तो मैं पहुँची ही नहीं। तो ये मेरी मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैंने वही क्वेश्चन ढंग से अटैम्प्ट किए होते, सेलेक्ट किए होते और सही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरा जो मेंस में स्कोर है वो है 88.25 और जो हमारी यूपी की कट ऑफ गई है वो गई थी 95.75। मतलब इतना अंतर नहीं था अगर मैंने क्वेश्चन ढंग से अटैम्प्ट किए होते। सो द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। सो मेरा यही सजेशन है सभी के लिए कि डोंट अटेम्प्ट मेंस पेपर लाइक प्री पेपर। हमें क्वेश्चन का सिलेक्शन करना आना चाहिए और क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ द बिगेस्ट थिंग। I know accuracy also plays a matter, but number of attempts do matter. So attempts भी ज़्यादा करने हैं, accuracy भी रखनी है और सही questions को attempt करना है। यही मेरी एक सजेशन है आप सभी के लिए, and that's all for this video. Thank you.